जय माता दी। प्लांट की होने लगी है काफ़ी ग्रोथ। देखिए हमारे स्ट्रॉबेरी प्लांट की, देखिए नई नई रूट्स आने लगी हैं और जो पहले से रूट्स थी उनमें देखिए फ्लावरिंग शुरू हो गई है और जिसकी फ्लावरिंग शुरू हो गई थी आप देखिए उसमें फ्रूटिंग आने लगी है। तो अब हमें अपने इस कंपोस्ट को, जिस तरह से हमने आपको बताया था कि हम अपनी इस स्ट्रॉबेरी प्लांट की काफ़ी केयर करनी पड़ती है, तभी इसमें भरपूर मात्रा में हमें फ्रूट मिलते हैं। तो अगर आपके भी घर में स्ट्रॉबेरी प्लांट लगा है या नहीं लगा है तो आप अभी इस मौसम में लगा सकते हैं। इसके प्लांट आप फरवरी तक लगा सकते हैं और इसकी फ्रूटिंग मार्च तक होती है। उसके बाद आप इनके प्लांट्स को सेव करके रख लीजिए। वो मैं आगे बताऊंगी कि इसके प्लांट सेव कैसे किए जाते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे कि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सबसे पहला हमारा काम क्या रहता है कि हमें अपनी स्ट्रॉबेरी प्लांट की सुरक्षा करनी पड़ती है। तो हमने जब उसकी सुरक्षा की तो हमने उसके चारों तरफ से हमने इस तरह से मेथी के दाने छिड़क दिए हैं। और आप सोचेंगे कि मेथी के दाने इनकी सुरक्षा कैसे करेंगे, तो हम आपको बताएं कि हमारे यहाँ गिलहरियाँ बहुत आती हैं और स्ट्रॉबेरी को खा जाती हैं, जिससे हमें फ्रूटिंग कम ही मिल पाती है और मेथी से जो गिलहरी रहती हैं वो काफ़ी डरती हैं। इस वजह से हमने इसमें आपने देखिए हर प्लांट में हमने अपने हर प्लांट में इसमें मेथी के सीड डाल दिए हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ आसपास आपके घर में नहीं आती हैं गिलहरी तो फिर आपको क्या करना है कि आपकी मिट्टी तो फिर पूरी सिंपल ही होगी चारों तरफ से, तो उसकी आप इस तरह से गुड़ाई कर दीजिए। गुड़ाई तो मैं भी करूँगी जहाँ जहाँ खाली जगह पड़ी है। फिर हम उसमें क्या करेंगे, आपने देखा है कि हमारी ये मिट्टी बिल्कुल अच्छे से सूख गई है। आप देखिए बिल्कुल भी गीली नहीं है। हमारे यहाँ धूप भी कम निकल रही है, फिर भी हमारे यहाँ हमने इसमें इतना पानी नहीं डाला है कि इसकी मिट्टी ज़्यादा गीली हो, क्योंकि इसमें हमें अब एक लिक्विड कंपोस्ट देना है। वैसे तो जब फ्रूटिंग स्टेज पर हमारा प्लांट आ जाए तो उसकी मिट्टी नहीं सूखनी चाहिए, लेकिन फ्रूटिंग स्टेज पर आने के साथ साथ उसमें एक अगर हम कंपोस्ट नहीं देंगे तो वह उसकी फ्रूटिंग साइज है जो वो कम हो जाएगी, साथ में हमें कम फ्रूटिंग मिलेगी और इसकी ग्रोथ भी कम होगी। जिस तरह से इसमें नए नए ये देखिए आप रूट्स आ रहे हैं, नए नए प्लांट आ रहे हैं इस तरफ से भी, तो वो नहीं आएंगे। और आप इसका स्पेस देखिए तो ज़्यादा गहरा पॉट नहीं है हमारा, केवल 8 इंच का ही गहरा पॉट है और स्ट्रॉबेरी प्लांट के लिए बहुत अच्छा पॉट है, क्योंकि इसकी रूट्स ज़्यादा गहराई में नहीं जाती हैं। इसकी मिट्टी ज़रूर बहुत रिच बनाई जाती है, क्योंकि कम मिट्टी में हमें ज़्यादा फ्रूटिंग चाहिए होती है और कम समय में, क्योंकि इसके प्लांट जो रहते हैं वो केवल मार्च तक ही रहते हैं। उसके बाद इसमें फ्रूटिंग बंद हो जाती है और इसमें नए नए जो प्लांट हैं उनके साथ इन प्लांट की केयर अगर हम करेंगे तो फिर हमें ढेरों प्लांट भी देते हैं। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें इसके लिए काम करना पड़ेगा कि हम अपनी पत्तियों को इस तरह से मोड़ कर देखें जब भी हमारा कोई भी प्लांट है इस तरह से। तो अभी हमारे प्लांट में कुछ नहीं है, लेकिन अगर आपको दिख रहा है कहीं भी अपने प्लांट में कुछ छोटे मोटे कीड़े, तो आप अपने प्लांट में जो हमने नीम ऑयल आपको बनाकर बताया है तो आप उस नीम ऑयल का स्प्रे इस प्लांट पर ज़रूर करें, क्योंकि इसमें जो कीड़े लगते हैं वो इसके पीछे के हिस्से में लगते हैं इस तरफ से। और अगर ये कीड़े एक बार लग गए तो फिर हमारे पूरे प्लांट में फैल जाते हैं और हमारे इस प्लांट्स की पत्तियां पूरी गल जाती हैं और ख़राब हो जाती हैं। अब हमें लिक्विड कंपोस्ट तो देना ही है, लेकिन हमें क्या करना है कि जब भी हम इसमें नीम ऑयल का स्प्रे करेंगे 8 दिन में करना है एक बार इसमें नीम ऑयल का स्प्रे, जब तक इसमें फ्रूटिंग हो रही है। उसके बाद भी जिससे इसमें बीमारी ना आए, और हमें इसको अच्छी फुल सनलाइट में रखना है, क्योंकि धूप में रखेंगे तभी इसमें हमें फ्रूटिंग देखने के लिए मिलेगी। साथ में इसको
हमें हर 8 दिन में 8 या 10 दिन में हमें इसमें कंपोस्ट देनी पड़ेगी। और अगर आपके थोड़ी ज़्यादा हेल्दी प्लांट हैं तो आप 8-10 दिन में दे दीजिए, और छोटे प्लांट हैं जिस तरह से हमारे भी छोटे ही प्लांट हैं तो हम इसे हर 15 दिन में लिक्विड कंपोस्ट देंगे। और साथ में जब इसकी मिट्टी अच्छे से सूख जाए तभी हमें इसमें लिक्विड कंपोस्ट का यूज़ करना है। गीली मिट्टी में इसका यूज नहीं करना है। अगर आपकी मिट्टी गीली है और आपको लिक्विड कंपोस्ट देना है तो पानी देना बंद कर दीजिए जब तक इसकी मिट्टी ऊपर से ना सूख जाए। उसके बाद आप इसमें लिक्विड कंपोस्ट का यूज़ कर देंगे। और सर्दियां हैं तो पानी तो कम ही देना पड़ रहा है, करीब 4-5 दिन में 1 दिन पानी देना पड़ता है, जिस वजह से आप एक बार पानी दे दीजिए इनमें और एक बार इसमें लिक्विड कंपोस्ट का यूज कर लीजिए। अब इसमें लिक्विड कंपोस्ट कैसे देना है, हमने आपको सरसों की खली का जो लिक्विड बनाना बताया था वो देखिए इस तरह से हो गया है। और जो सरसों की खली का लिक्विड रहता है वो आप करीब 2 दिन से ज़्यादा ना रखिए, क्योंकि 2 दिन बाद इसमें बदबू आने लगती है। इस वजह से आप 2 दिन के बाद ही सरसों की खली के लिक्विड कंपोस्ट का यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं बना के रख लेती हूँ, जब भी मुझे लिक्विड कंपोस्ट देना होता है। इस कलर का इस तरह से हो जाता है। फिर आप इसको इतना देंगे कि इसकी मिट्टी अच्छे से गीली हो जाए। इसकी मिट्टी बिल्कुल भी सूखी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर इसकी मिट्टी सूखी होगी तो इसकी रूट्स तक ये कंपोस्ट नहीं पहुंच पाएगी और वह रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा जो हमें मिलना चाहिए अपने प्लांट के लिए। अब हमें क्या करना है इस लिक्विड कंपोस्ट के बाद, अब हमें कोई भी कंपोस्ट नहीं देना है और ना ही इसमें अब हमें बार बार पानी देना है, क्योंकि अगर हम इसमें ज़्यादा पानी देंगे तो क्या होगा कि इसकी रूट्स हैं जो वो गल जाएंगी और हमारा प्लांट ख़राब हो जाएगा। इस प्लांट को पानी की नीड तो रहती है पर इतनी ज़्यादा नहीं रहती इस प्लांट को पानी की नीड कि बस आप इसको गीला बराबर रखें। आज पानी दे दिया, कल आया फिर पानी दे दिया, परसों आया फिर पानी दे दिया। अगर आप इसे कंटिन्यू पानी देते रहेंगे तो इसकी रूट्स गल जाएंगी। और आपको अब क्या करना है कि अगर इसमें इस तरह से अगर इसमें कोई पत्तियां सूख रही हैं तो आप इनको हटाते रहिए, क्योंकि हमारे प्लांट की एनर्जी लेती हैं। और आप इस पत्ती को देखिए, हमारी ये बिल्कुल पानी में पड़ी है। अगर ये पानी में मिट्टी में गली रहेगी तो इसमें काफ़ी बीमारियां आ जाएंगी। सावधानी क्या रखनी है कि आपको देखना है कि इनकी पत्तियां बिल्कुल भी मिट्टी से टच नहीं होनी चाहिए। इस तरह से पॉट में लगाइए आप कि इनकी पत्तियां इस तरह से बड़ी रहती हैं। तो देखिए हमारी सभी ये पॉट्स के बाहर ही निकली हैं। मैंने इसी तरीके का पॉट्स इसमें लगाया है कि जिसकी वजह से इनकी पत्तियां को कोई भी मिट्टी का टच ना मिले। अगर मिट्टी का टच नहीं मिलेगा इन्हें तो फिर इनकी में जो कीड़े लगने का डर रहता है वो कम रहते हैं इसके चांस। अगर आपको इसको बीमारी से बचाना है तो सबसे पहले बचाइए इसकी जो मिट्टी है उससे। इसमें कंपोस्टिंग देते रहिए। छोटा प्लांट है तो आप उसे 15 दिन में, और थोड़ा बड़ा प्लांट हो जाए तो आप 10 दिन में लिक्विड कंपोस्ट का यूज कर सकते हैं। आप सरसों की खली का इसमें यूज ज़रूर कीजिए। सरसों की खली का जो लिक्विड होता है जो हमारा लिक्विड से हमारे जो प्लांट्स की जो फ्रूट साइज़ है वो काफ़ी बड़ी हो जाती है और रसीले फ्रूट इसमें आते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे कि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।